नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का अध्ययन करेंगे। इस गद्यांश में कवि ने विप्रवटु के माध्यम से भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन किया है। अरुण एष प्रकाश है पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन है। पूर्वश्याम पूर्व दिशा में, भगवत है ऐश्वर्यशाली भगवान, मरीचि मालिन है। मरीचि किरण की मालाओं वाला, किरण की मालाओं वाला अर्थात सूर्य देव। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का एष है, अरुण प्रकाश है। एष यानी यह, अरुण यानी लालिमा से युक्त कुछ कुछ लाल, प्रकाश यानी प्रकाश। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का रक्तिम प्रकाश है। एष है भगवान मणि आकाश मंडलस्य। एष है यह भगवान मणि आकाश मंडलस्य है। आकाश मंडलस्य है मणि, एष है। यह जो सूर्य भगवान है वह आकाश मंडल से है। आकाश मंडल का मणि यानी रत्न है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य है। खेचर खे कहते हैं आकाश में, चर यानी विचरण करने वाले, चक्र यानी गण समूह, यानी जो तारा गण है या अंतरिक्ष है उसका ये चक्रवर्ती अर्थात चक्रवर्ती सम्राट है या नृपति राजा है। कुंडलम आखंडल दिश है। आखंडल, आखंडल कहते हैं प्राची दिशा या पूर्व दिशा। पूर्व की दिशा यानी दिशा का कुंडल यानी कुंडल है। प्राची दिशा रूपी नायिका के कानों का कुंडल है। दीपक है ब्रह्मांड भांडस। ब्रह्मांड रूपी भांडस यानी भांड यानी बर्तन का, ब्रह्मांड रूपी बर्तन का दीपक है या प्रकाश करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। ब्रह्मांड जो भवन है उस भवन का या अंतरिक्ष का ये प्रकाशक है या दीपक है। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य। पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं श्वेत कमल। पटलस्य है पुंडरीक श्वेत, पटलस्य यानी जो कमल है, जो उनका जो समूह है उसका प्रेयान यानी प्रिय है, स्वामी है। अर्थात कमल सूर्य को देख करके खिलते हैं और कुमुदनी चंद्रमा को देख करके खिलते हैं। कुमुदनी का प्रिय चंद्रमा है और कमल का प्रिय सूर्य है। शोक विमोहक है कोकलोकस है। कोकलोकस है, कोक यानी चक्रवाक, लोक यानी समूह का, चक्रवाक समुदाय का, चकवा चकवी का शोक विमोहक है। शोक को, कष्ट को, दुख को विमोहक दूर करने वाला है। ऐसी किंवदंती समाज में है कि चकवा चकवी रात्रि में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और जो ही सूर्य निकलता है वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो सूर्य है वह चकवा चकवी जो पक्षी है उनके समूह को, पति पत्नी को मिलाने वाला है, दंपत्ति को मिलाने वाला है। अवलंब है रोल कदम्बस्य है। रोलंब कदम्बस्य। रोलंब यानी जो भ्रमर का, कदम्बस्य यानी जो समूह है, भौरों का जो समूह है उनका अवलंब यानी अवलंबन है, आश्रय है, अर्थात
समस्त पुष्प सूर्य के निकलने पर ही खिलते हैं और तभी जाकर के भ्रमर समूह है उनसे रसपान करते हैं। इसलिए भ्रमर समुदाय का या समूह का यह अवलंब यानी आश्रय है। सूत्रधार है सर्वव्यवहारश्च, सूत्रधार है सर्वव्यवहारश्च, सर्वव्यवहार से सभी प्रकार के व्यवहार का सूत्रधार है, सूत्रधार है अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों में लगाने वाला है। किसान भी सूर्य के निकलते खेती करने चला जाता है, व्यापारी व्यापार में लग जाता है, किसान और जो शिक्षक है वो पढ़ाने चला जाता है, और जो भी जिसके जो कार्य हैं वो अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए ये सूर्य भगवान सभी व्यवहार का या सभी लोगों का सूत्रधार, सबको अपने अपने कार्यों में लगाता रहता है। इनश्च दिनस्य है, दिनस्य दिन का, इन्हें च और इन्हें यानी स्वामी है, और यह दिन का स्वामी है। इसके निकलने पर ही दिन कहलाता है। अयम एव अहोरात्रम जनयति, अयम एव यह सूर्य भगवान ही या भगवान सूर्य ही अह रात्रम, अह यानी दिन और रात्रम यानी रात्रि को जनयति यानी उत्पन्न करता है। जब ये छिप जाता है तो रात हो जाती है, और जब ये प्रकट हो जाता है तो दिन हो जाता है। इस प्रकार से यह भगवान सूर्य ही दिन और रात का निर्धारण करते हैं, दिन और रात को उत्पन्न करता है। अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति ही, अयम एव यह भगवान सूर्य ही वत्सरम वर्ष है, या जो वर्ष है उसको, साल को द्वादश भागेषु, द्वादश यानी 12, भागेषु यानी भागों में, यह भगवान सूर्य ही वर्ष को या साल को 12 भागेषु भागों में विभक्ति यानी बांटता है। 12 भागों में अर्थात 12 महीनों में। 12 महीने भारतीय जो 12 महीने उनके नाम इस प्रकार है। पहला है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ या जिसे जेठ भी कहते हैं, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, छठा भाद्रपद या भादो, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक या जिसे कार्तिक भी कह देते हैं, नौवां अग्रहण या अगहन, 10वां पौष या पूष, 11वां मार्गशीर्ष या माघ, 12वां फाल्गुन या फागुन। ये 12 महीनों में ये जो सूर्य भगवान है इस साल को बांट देता है, या 12 जो राशियां हैं उनमें साल को बांटता है, या जो 12 राशियां भी इसी के हिसाब से चलती है। मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 जो राशि है इनको भी यही निर्धारित करता है। अयम एव कारणम सन्नाम ऋतूनाम, सन्नाम ऋतूनाम अयम एव कारणम। सर जो 6 जो ऋतु नाम यानी ऋतुओं का, अयम एव कारणम, अयम यानी यह, एव यानी ही, कारणम यानी कारण है। 6 ऋतुओं को बनाने वाला भी यही है, या इसके अनुसार ही 6 ऋतुएं होती है। जो 6 ऋतुएं हैं वे हैं सर्दी, गर्मी और वसंत, वर्षा, शिशिर और हेमंत। ये जो 6 ऋतुएं हैं उनको यही बनाता है, या इसके सर्दी गर्मी के हिसाब से, बरसात के हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं। एस एव अंगी करोति उत्तरम दक्षिणम च आयनम। एस एव यह भगवान सूर्य ही
अंगीकरोति अंगीकार करता है, उत्तरम दक्षिणम च अयनम, च यानी और, उत्तरम उत्तरायण और दक्षिणम यानी दक्षिणायन, उत्तर और दक्षिण के मार्ग का को यही अंगीकृत करता है। कभी तो उत्तर दिशा मार्ग में चल जाता है, कभी दक्षिण मार्ग में चल जाता है, जिसकी वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन बनते हैं। अनेनैव संपादिता युग भेदः, अनेन एव संपादिता युग भेदः, अनेन एव इस भगवान सूर्य ने, एव यानी ही, संपादिता संपादित किए हैं, युग भेदा, युग भेदा संपादिता, युगों के जो भेद हैं उनको संपादित किया है। अर्थात इसने ही जो 4 जो युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का भेद इन्होंने बनाया है, या इसी के आधार पर भेद बनते हैं। 4 जो युग है उनका भेद किया गया है। अनेन एव कृता कल्प भेदः, अनेन एव इसने ही कृता यानी बनाए हैं, या इसी के आधार पर बने हैं, कल्प भेदः कल्पों के भेद। जो कल्पों के जो भेद हैं वे भी इसी के आधार पर बने हैं। जो कल्प हैं वे हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर अर्थात 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। अर्थात जो समय की जो युगों का जो गणना है या उनका जो निर्धारण है वो भी भगवान सूर्य के आधार पर ही निर्धारित होता है। एनमेव आश्रित भवति परमेष्टि परार्ध संख्या, एनमेव आश्रित है, भगवान सूर्य को आश्रित यानी आधार बना करके ही, या इन्हीं के आधार पर ही परमेष्टि है, जो परमेष्टि है ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा की परार्ध संख्या, अंतिम जो परार्ध लास्ट की संख्या है वे भवती यानी होती है। असौ एव चकर्ति बभर्ति जहर्ति च जगत है। असौ एव, असौ यानी यह भगवान जो सूर्य है वह एव यानी ही चकर्ति बार बार उत्पन्न करता है, जगत यानी संसार को। यह भगवान सूर्य देव ही बार बार संसार को उत्पन्न करता है, बभर्ती बार बार उसका पालन करता है, और जहर्ती बार बार उसका जो विनाश करता है या उसका अंत करता है। वेदा एतस्य वंदिन है। वेदा जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, एतस्यैव वंदिन है। एतस्य इसके एवं यानी ही वंदना यानी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। जो वेद हैं उनकी जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वे इसी की ही स्तुति करते हैं। गायत्री अमुमेव गायती, और जो गायत्री जो मंत्र है वह भी अमुम एव इसका ही गायत्री यानी गायन करती है, या गायत्री मंत्र भी सूर्य देव का या भगवान सूर्य का ही गायन करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणः अमुम एव उपतिष्ठन्ते है, और जो ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण हैं, विप्र है, वे अमुम एव है, अमुम एव इस सूर्य देव का ही दिन दिन अर्थात प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं। धन्य एषः कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य है। श्री रामचंद्रस्य कुल मूलम एषः धन्य है। श्री रामचंद्र के कुल का जो मूल है एस यह सूर्य भगवान सूर्य धन्य यानी धन्य है, जिनके वंश में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया। प्रणम एस विश्वेशाम इति,
एष यह भगवान सूर्य है विश्वेशाम समस्त जनता का प्रणम यानी प्रणाम करने योग्य है, या सब जनता इसको प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। इति इस प्रकार उद्देश्यंतम भास्वतम प्रणमन निज पर्ण कुटिरात निश्चकाम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्र वटु। इस प्रकार से निज पर्ण कुटिरात है, अपनी पर्ण कुटी से निष्क्राम है निकलता हुआ, कश्चित कोई गुरु सेवन व पटु विप्र वटु, गुरु की सेवा में जो प्रवीण है चतुर है ऐसा विप्र वटु यानी बालक, विप्र जो वटु है बालक है, ब्राह्मण जो बालक है जो गुरु की सेवा में प्रवीण है, इसलिए गुरु से जगने से पूर्व पहले जग करके और वह गुरु की सेवा के लिए पुष्प है कुश आदि लेने के लिए वो सबसे पहले जगा है, या गुरु को समय की सूचना देना भी चाहता है कि दिन हो गया है या अभी रात्रि ही चल रही है। तो इस प्रकार से जो कुशल जो विप्रवटु है वह उद्देशंतम भास्वंतम प्रणमन है। उद्देशंतम यानी उदित होते हुए, भास्वंतम ऐश्वर्यशाली जो सूर्य भगवान है उसको प्रणमन यानी प्रणाम करते हुए अपनी पर्णकुटी से बाहर निश्चक्राम है, पर्णकुटी से बाहर निकला